Assalamu alaikum students. How are you all? Student, we have here Maisha Afzal and I'm your mentor and we have just talk about active voice, passive voice students. Active voice, passive voice में हम imperative sentence कर रहे थे. Imperative sentence students इसमें कुछ parts हैं जिसको हमने नहीं किया था. उसमें स्टूडेंट हम लोग जरा थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं किस तरीके से इस तरह के सॉल्व करेंगे. फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन आपके पास लेट अस हेल्प द पुअर. ये सजेशन करेंगे हमें जो है लोग जो गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए. अगर देखें यहाँ पे स्टूडेंट पुअर है, अगर सजेशन है शुड भी आ सकता है. ठीक है कि आपने किस तरह से मैंने आप लोगों को शुड और मस्ट का जो है वो प्रॉपर बताया था कि शुड और मस्ट हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पहला स्टूडेंट सेंटेंस जरा चेक करें. लेट अस ऑर्गेनाइज अ पार्टी. ठीक है, अ पार्टी शुड बी ऑर्गेनाइज. स्टूडेंट याद रखिएगा आपके पास सबसे अहम चीज ये होती है मॉडल वर्ब. जो अगर आ रहा है यहाँ पे स्टूडेंट इंपेरेटिव में अगर मॉडल वर्ब यूज करें ये अकेला कभी भी नहीं आएगा. ठीक है, एस की जगह वो क्यों आया स्टूडेंट, इसको कोई बना सकते हैं कि अगर हम बी के साथ बना दें. ठीक है, और हम इसको ये भी कर सकते हैं कि आपका जो पार्टी शुड बी ऑर्गेनाइज. ठीक है, स्टूडेंट इसमें हम दो बना सकते हैं. अगर हम लोग बनाना चाहिए यहाँ पे अस की बात कर रहे हैं कि लेट अस ऑर्गेनाइज अ पार्टी. कहते हैं पार्टी शुड बी. स्टूडेंट मस्ट भी होता है और शुड भी होता है. मैंने आप लोगों से जो है यहाँ पे अस अगर हम बनाना चाहें ऐसा भी सेंटेंस हम बना सकते हैं. ठीक है, जैसे मैंने आपको हर चीज दे दो कि ऑर्गेनाइज पार्टी ऑर्गेनाइज करती है और ऑर्गेनाइज की जाती है. पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है. ठीक है, अब पार्टी शुड क्या है यहाँ पे स्टूडेंट शुड आते हैं, वहाँ पे ऑब्लिगेशन आ जाती है. ऑब्लिगेशन किसे कहते हैं, कोई काम मस्ट करना है, करना ही करना, उसमें आप जो है वो नहीं कर सकते ना. बिल्कुल. ठीक है, तो स्टूडेंट थर्ड देखें लेट देम प्ले. ठीक है, परमिशन ले रहा है कि हम खेला जा सकता है. ठीक है, ठीक है, दे मे बी अलाउड टू प्ले. स्टूडेंट यहाँ पे मे का वर्ड जो यहाँ पे है स्टूडेंट ये देखिए हम श्योरिटी यहाँ पे परमिशन है, मेरे परमिशन मिलती है नहीं मिलती. ठीक है, मे हम यहाँ पे जो है आपके पास. ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट देखो एक चीज है, परमिशन अगर दे रहे हैं ना ये तो परमिशन में हम यहाँ पे लेट देम है. स्टूडेंट हम देंगे दे मे बी अलाउड टू प्ले. अब देखिए स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट मे बी का वर्ड यहाँ पे क्यों यूज करेंगे, हमें नहीं पता कि उसने अलाउ किया है या नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है. ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे मे का वर्ड. अच्छा, मे कभी भी अकेला नहीं आएगा, यहाँ पे ये किसके साथ आएगा, बी फैमिली के साथ आएगा, क्योंकि बी जो है वो आपके साथ मे के साथ डायरेक्ट आप जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते. और याद रखिएगा स्टूडेंट इंपेरेटिव अपने साथ कौन लेता है, क्योंकि हम लेट भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं और हमारे पास V1 लेता है. अब हमें V3 में कन्वर्ट करना है. V3 में कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट याद रखिएगा हमारे पास अगर अगर स्टूडेंट हमारे पास अगर यहाँ पे स्टूडेंट आपने टेंस का टेक्सचर देखना है, परमिशन ले रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, सजेशन दे रहा है. ठीक है, तो आपने यहाँ पे पहले तो टेंस का टेक्सचर देखेंगे, पहले समझेंगे कि वो दे क्या रहा है. ठीक है, डायरेक्ट आप उस वक्त अप्लाई करोगे जब आपको पता होगा, तो आप लोग यहाँ पे मॉडल वर्ब जो है पुट करेंगे. अपनी मर्जी नहीं चलानी, पहले सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट को आप समझेंगे. ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्यों यहाँ पे मैं अच्छा ये भी तो कर सकती थी स्टूडेंट. मैंने अगर देखें यहाँ पे मे भी मे है और मैंने स्टूडेंट अलाउड लिखा हुआ है. क्यों, मैंने आपसे कहा था ऑर्डर, सजेशन, रिक्वेस्टेड. स्टूडेंट इसमें आपके पास V3 आएगा. अगर हमारे पास ऑर्डर का वो आ रहा है तो हम क्या करेंगे, दिस में बी ऑर्डर. ठीक है, बाय के साथ हम V3 लगाएंगे. स्टूडेंट लेट के साथ याद रखिएगा V1 आता है, लेट अपने साथ V1 लेता है. रूल पढ़ा था ना हमने कि वी. अब देखो स्टूडेंट लेट मी डू दिस, मुझे ये काम करने दो या मुझे करने दो. अब देखो लेट दिस बी डन बाय मी. अब स्टूडेंट देखें अगर मैंने लेट कर, हम पैसिव में जा रहे हैं, पैसिव हमेशा पैसिव हमेशा कौन लेता है अपने साथ, थर्ड फॉर्म लेता है. थर्ड फॉर्म डायरेक्ट नहीं लेगा, लेने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, बी को इसमें ऐड करना पड़ेगा और डायरेक्ट नहीं ले सकता. इसकी मेन वजह ये है. अब आप लोग कह रहे होंगे मैम
बी क्यों आया, क्योंकि बी का यहाँ पे आना इसलिए जरूरी है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगा रहे हो, थर्ड फॉर्म कभी भी डायरेक्ट नहीं आती, क्योंकि आपको याद है कि मॉडल वर्ब जहां पे आ गया वहां पे बी मान लेंगे आप। लेकिन अगर हमें थर्ड फॉर्म में जाना है, और पैसिव तो लेते ही थर्ड है, ये तो उसकी खूबी है, उसने लेना ही थर्ड फॉर्म में। और स्टूडेंट ये आपका रीजन भी बन सकता है, वो आपसे पूछ सकता है, तो आप इस पे थोड़ा सा तवज्जो दें कि यहाँ पे हमने बी का इस्तेमाल इस वजह से किया है। ये अकॉर्डिंग टू रीजन होगा, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लगाएंगे, हर जगह इस्तेमाल नहीं होगा। दो चीजें हो सकती है, और तो ऑर्डर है तो थर्ड फॉर्म लगेगी लगेगी। लेकिन अगर लेट के साथ इस्तेमाल करें, आप लोगों के माइंड में मैम मे और माइट यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा स्टूडेंट, बी हम लाजमी इसको शामिल करेंगे। आप लोगों ने सबसे पहले उसमें देखना आया परमिशन है, सजेशन, जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस हेल्प द पुअर, लेट अस ऑर्गेनाइज द पार्टी, क्या और पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे ऑर्डर है, क्या है यहाँ पे, शुड बी, करना ही करना, कंपलसरी है ना, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे समटाइम ऐसा होता है कि आप लोगों ने इस चीज को समझना है, उसके बाद स्टूडेंट मॉडल वर्ब की बात करें, मॉडल वर्ब से वही मॉडल वर्ब जो है याद आया, मैंने कहा मॉडल वर्ब भी हम क्योंकि पैसिव वाइज बनते हैं, तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कुड डू इट, अब देखो स्टूडेंट अगर हम इट से बनाते, इट कुड बी डन बाय अस, बी आया, बी के सामने अस लिया, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे भी यही वाली चीज है, क्योंकि कुड जो है मॉडल वर्ब अकेला जब भी आएगा अपने साथ बी बन लेता है, ये याद रखिएगा, ये अपने साथ कभी भी थर्ड फॉर्म नहीं लेता, उस सूरत में लेगा जिस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में लेगा जब आपके पास पैसिव में जाएगा, क्योंकि हम पैसिव बना रहे हैं और पैसिव की खूबी अपने साथ थर्ड फॉर्म लेगा, अकेला थर्ड फॉर्म नहीं आएगा, इस वजह से हम बी का इस्तेमाल यहाँ पे भी कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों ने इस चीज का ख्याल करना, जहां पे लेट का इस्तेमाल आएगा, अगर एक्टिव पूछ रहा है तो V1 में जाएंगे, अगर पैसिव पूछ रहा है तो किस में जाएंगे, V3 में जाएंगे मेरे बच्चों। V2 का तो आया ही नहीं, V2 तो नाम ही नहीं है, V2 में तो हमने कन्वर्ट ही नहीं किया पैसिव को अब तक, V3 में करेंगे हमेशा, क्योंकि डू डिड एंड थर्ड फॉर्म इज डन, डिड हुआ ना अगर तो सेकंड फॉर्म होती है, तो सेंटेंस तो कंप्लीट ही नहीं हुआ। स्टूडेंट लेट जो है अगर एक्टिव में है तो V1 इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पैसिव में तो पैसिव की तो खूबी यही है, क्या होता है स्टूडेंट, अच्छा सेकंड जरा चेक करो, ही माइट सफर अ ग्रेट लॉस, उसने बहुत बड़ा लॉस, ठीक है, बेयर किया, सफर मतलब उसने उस चीज को झेला, फेस किया, ठीक है। अ ग्रेट लॉस माइट बी सफर्ड, तो यहाँ पे माइट के साथ बी आया, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि मॉडल वर्ब कभी भी अपने साथ अकेला नहीं आता, और V1 के साथ जो है वो एक सूरत में आ सकता है, लेट की सूरत में अगर मॉडल वर्ब है तो भी V1 ही लेगा, क्योंकि हमारी मजबूरी है, पैसिव में तो आता ही थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म अकेला नहीं आता, बी इस्तेमाल करेंगे। स्टूडेंट थर्ड चेक करो, आई शैल टेक हर टू द हॉस्पिटल, शी विल बी, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या किया, आई को क्यों यूज किया शैल के साथ, और वहां पे देखो मैंने स्टूडेंट शी के साथ विल यूज किया, वजह, वजह क्या बनी चेक करो, मैंने कहा आई शेल टेक हर, तो मेरे बच्चे देखे ना, हर है स्टूडेंट, आई शेल टेक हर टू द हॉस्पिटल, अगर ये वाला सेंटेंस है आई के साथ हमेशा सिंगुलर पर्सन शेल आता है, एक ये चीज स्टूडेंट, अब यहाँ मैंने हर को उठाया है, हमने किसी को तो उठाना है ना, हम आई को तो नहीं, मी को तो नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आया था, हम उसको उठाएंगे। चेक करो, शी विल बी टेकन टू द हॉस्पिटल बाय मी, शी क्यों यूज करेंगे यहाँ पे, ऑलरेडी आप एक्टिव में चेक करो, आई शैल टेक हर आया, हर जो है वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, किसे का कन्वर्ट करेंगे कैसे, सब्जेक्ट की फॉर्म में, सब्जेक्ट की फॉर्म में करेंगे ना, हर है तो शी में आ जाएगा, और शी हमेशा हमारे साथ शेल तो नहीं लेता, शी कौन होता है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या आता है स्टूडेंट्स, थर्ड पर्सन के साथ विल आता है, हमने ऑलरेडी हर चीज डिस्कस की हुई है, ठीक है। अब आप लोग स्टूडेंट यहाँ पे चेक कीजिएगा, शी विल बी टेकन टू द हॉस्पिटल बाय मी, अब देखो स्टूडेंट एक और चीज नई सबसे बड़ी चीज आई है, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स,
एक ये चीज स्टूडेंट। अच्छा देखो दूसरे में क्या किया हुआ है, आर पेरेंट्स और टू। स्टूडेंट और टू का वर्ड वहां पे यूज होता है स्टूडेंट, शुड की तरह में यूज होता है और टू लिखे, लेकिन शुड या स्टूडेंट हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है ना। हमें शुड भी यूज करना, लेकिन स्टूडेंट और जो है ज्यादा फॉर्मल है, इस वजह से हमने इसे इस्तेमाल किया है कि वी ऑट टू रिस्पेक्ट आर पेरेंट्स। तो हम यहाँ पे जो है आर पेरेंट्स और टू बी रिस्पेक्टेड, क्या है यहाँ पे, और क्या है, मॉडल वर्ब है। तो मॉडल वर्ब कौन लेता है अपने साथ, मॉडल वर्ब अपने साथ बी वन लेता है, क्योंकि यहाँ पे पैसिव वॉइस बन रहा है, इस वजह से हम क्या बना रहे हैं, थर्ड फॉर्म के साथ लगा रहे हैं, और थर्ड फॉर्म अकेला नहीं आता। डन, कोई सवाल हो माइंड में जी। स्टूडेंट आप याद रखिएगा, मॉडल वर्ब अपने साथ वी वन लेते हैं, हमेशा लेता है वी वन। कुड मी पास द सॉल्ट, मैंने कहा है पास को नहीं कहा, ईडी तो नहीं लगाया मैंने क्या कहा, कुड यू पास द सॉल्ट, मैंने पी ए डबल एस पास वाला वर्ड फर्स्ट फॉर्म लगाई, किसके साथ, मॉडल वर्ब के साथ। अब इसकी मेन वजह ये है, मॉडल वर्ब हमेशा V1 लेगा अपने साथ, V3 नहीं लेता। अगर V3 में कन्वर्ट करें इन द पैसिव वॉइस, तो वो अपने साथ इस वजह से लेगा, और वो अकेला नहीं आता अपने साथ डायरेक्ट। आप स्टूडेंट इसके साथ आप लगा रहे हैं ऑट, शुड लगा रहे हैं, उसके साथ आप डायरेक्ट जो है वो थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते। इसको दोनों को जोड़ने के लिए हम बी का यूज करेंगे, क्योंकि हम पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि पैसिव की पहचान ही क्या है, थर्ड फॉर्म। समझ आया, यहाँ पे मेन वजह ये है। अगर वो आपसे कहता है एक्टिव बनाओ, तो आपने थर्ड फॉर्म पे नहीं जाना, आपने फर्स्ट फॉर्म पे जाना है। समझ आया कि किस तरह से हम इनकी कन्वर्जन करते हैं, किस तरह ये चीजें आपस में कन्वर्ट हो रही हैं। इसलिए डिटेल समझा रही हूँ आप लोगों को कि आप लोग इसे एक ही दफा पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि ये रूल रेगुलेशन आपको 5 तरह के अलग अलग सेंटेंस देगा, तो आपसे फिर वो रूल रेगुलेशन नहीं बताएगा आपको। गॉट माय पॉइंट, कि किस तरीके से ये स्टूडेंट। अच्छा देखिए स्टूडेंट, फैक्ट है, हैबिट है, फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब देखिए स्टूडेंट, मैंने इसमें यहाँ पे देखें, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी क्या है, फैक्ट है, कोई वो तो नहीं है, परमिशन नहीं है, सजेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, फैक्ट है, ठीक है। मैंने कहा था शुरू में प्रेजेंट इंडेफिनिट में हैबिट आएगा, आपके पास फैक्ट आ सकता है, आपके पास बहुत सारी चीजें आ सकती हैं जो हम हैबिट, यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ तो है, आपका ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो स्टूडेंट हम इसको क्या करेंगे, क्योंकि हमें इसे लगाना है, तो हम इसके साथ इट इज वेल सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, हम ये लगा सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। किस तरह से हम कन्वर्जन करते हैं, आज हमने दो चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, कि आपके पास अगर एक्टिव में देता है तो कैसे कन्वर्जन होगी, अगर पैसिव उठा के दे देगा और कहेगा कन्वर्ट कर दो, तब आपने क्या करना है, एक्टिव में V1 लेंगे और पैसिव में V3 लेंगे। ये अपने माइंड में आप लोग चीजें बिठा लें, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज करने के लिए पैसिव को कहेगा एक्टिव में कन्वर्ट कर दो, और बच्चे क्या करते हैं, उसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, थर्ड फॉर्म में नहीं करेंगे, V1 करेंगे, जहां पे मॉडल वर्ब आगे आंखें बंद करके V1 लगा देना, इन एक्टिव वॉइस सिचुएशन।